अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 29.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 6 हम करेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। दोनों पार्ट्स के दो पार्ट थे। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन एक्सक्राइब सरकम सर्कल इन तमाम का। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इंशाल्लाह ताला मैंने वैसे एक्सरसाइज 22.1 के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी कर दूँगी, ठीक है जी। बेसिकली बेटा हमें करना क्या है, हमें एक यहाँ पर एक्सक्राइब सर्कल से पहले हमने इन सर्कल बनाया, सरकमस्क्राइब बनाया। आज हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक्सक्राइब सर्कल बनाना है, ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इन सर्कल क्या है। जैसा कि एक ट्राइंगल है ना, देखो बेटा, इनके तीनों वर्टिसेस से गुजरने वाला, देखो ऐसे ये तीन वर्टिसेस है ना, इनकी वर्टिसेस से गुजरने वाला जो सर्कल होता है वो सर्कम एक्सक्राइब कहलाता है। और इन सर्कल वो होता है जो इनकी तीनों टच को अंदर से जो है इंटरनली होता है ना, इनकी अंदर की जो साइड्स होती हैं इनसे गुजरने वाला जो सर्कल होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, इन सर्कल कहलाता है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना, सर्कल विच टचेस ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब सर्कल, ठीक है जी। आज हम बात करेंगे अपने एक्सक्राइब सर्कल की कि एक्सक्राइब सर्कल क्या, और एक्सक्राइब सर्कल हमारे पास क्या होता है। जैसे कि बच्चे ये एक ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स को मैं किसी भी दो साइड्स को अगर मैं यहाँ पे जो है वो एक्सटेंड कर दूँ, जैसे कि इन दो साइड्स को अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ से एक गुजरने वाला सर्कल जो बाहर की तरफ बनता है, जिसकी एक साइड ट्राइंगल के साथ टच कर रही होती है और दो साइड जो है वो हमारी इस तरह एक्सटेंड की हुई जो लाइन होती हैं उनके साथ टच कर गुजरती है, ऐसा सर्कल जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सक्राइब कहलाता है। आ सर्कल विच टचेज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड अदर टू साइड प्रोड्यूस इंटरनली इज कॉल्ड एक्सक्राइब सर्कल, ठीक है जी। आज हम इसके दोनों पार्ट्स में करेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 भी मैं आपको इसी लेक्चर में आपको दूंगी। इसके पार्ट 1 में हमने पहला सवाल कर लिया था बेटा। लेंथी लेक्चर हो जाता है ना जब, तो फिर थोड़ा सा अपलोडिंग का इशू आता है, इस वजह से फिर मैंने इसको 2 पार्ट्स में जो है कर दिया। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, फिर हम इसको बनाते हैं। देखो भाई, बहुत ईजी वर्डिंग में कंस्ट्रक्शन लिखा करें, जो जो काम कर रहे होते हैं वही लिखा करें। सबसे पहले हमारे पास एक XYZ एक ट्राइंगल गिवन, जो चीज़ हमने पूरा लिख दिया जी, दी मेजरमेंट है ये, वॉटेवर तमाम चीज़ें लिख दें जी। XY यहाँ पे 4.5 था, ये मैं पार्ट 1 की बात कर रही हूँ। जो उसका पार्ट 2 करेंगे सेम रीडिंग चेंज कर दीजिएगा, ऊपर की मेजरमेंट चेंज कीजिएगा, बाकी पूरे का पूरा आपका अच्छी तरीके से आएगा। XY जो है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर है, जबकि YZ जो है वो आपके पास मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर और एंगल 5 जो है वो हमारे पास 30, सॉरी एंगल Y जो है वो 30। अच्छा, एक याद रखिएगा बात, यहाँ पे इन्होंने कहा है टू ड्रॉ एन एक्सक्राइब सर्कल अपोजिट टू Y। याद रखिएगा, जब मैं अभी आपको एक बनाना बताऊंगी तो बेटा ये जो एक्सक्राइब सर्कल है आप किसी भी दो साइड्स को एक्सटेंड करके बना सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आपने एक्सक्राइब सर्कल बनाना है वो अपोजिट टू Y, मतलब Y के अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये केस में शर्त दे दी है, तो हम जो भी अब ट्राइंगल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, वो हमारा अपोजिट टू Y होगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसे बनेगा। कंस्ट्रक्शन आपने लिख लिया, पूरा नहीं लिखिएगा जी, ड्रॉ फॉर XY 4.5 सेंटीमीटर, यानी इतनी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से पूरा ट्राइंगल रेडी करने के बाद एक लाइन लिख दें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ। जो मेजरमेंट्स ये आप लोगों ने हमें दी है, हमने उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल ट्राइंगल तैयार कर लिया है अपना, ठीक है जी। फिर प्रोड्यूस YZ टू X एंड प्रोड्यूस YZ टू Z। ये अभी हम बताती हूँ, आप पहले इसको नोट करें। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी भी, ठीक है। बाद बच्चे कहते हैं कि कमेंट आया था मिस आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें समझ नहीं आई, आपने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दी। बेटा जब मैं यहाँ बता रही होती हूँ बनाकर, साथ साथ आप लोगों को बता भी रही होती हूँ कि आप यही वर्डिंग लिखा करें जो ईजी हो, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, समझ के करें काम तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। जो हम बनाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको लिखते जाएंगे। मेकिंग 2 एक्सटीरियर एंगल्स हमें बनाने होंगे, जो हम ट्राइंगल बन जाएगा एक XAZ XA और XZB रिस्पेक्टिवली। बाइसेक्ट करना होगा एंगल्स को, दोनों एंगल्स को जो दिए गए हैं। फिर बाइसेक्टर जो होगा, जहाँ पे कट कर रहे होंगे दोनों, उस पॉइंट को हमने O कह दिया। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिखाते हैं आपको, फिर एक सर्कल हमारे पास एक्सक्राइब बन जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपने पेपर के ऊपर। चलिए जी जनाब, आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है XY।
आपकी मर्ज़ी, आप 5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, आप इसको रखना चाहें इसको रख लें। मेजरमेंट जो आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका वैसा ही बनेगा, कोई इशू नहीं है, पर अपोजिट टू वाई होना चाहिए, ये आपने बस याद रखनी है अपनी बात। अब हमारे पास ये एक्स वाई दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर जी 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ करना है। आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। मैंने किया है 4.5 सेंटीमीटर। देखें बेटा, ये मैंने यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। ड्रॉ करने के बाद अब दोबारा देख लेते हैं इसको जी। बिल्कुल, ये जो पॉइंट होता है, बच्चे कहते हैं मुझे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, वो इसलिए फ़र्क आता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ 1 लिखा होता है ना वहाँ से स्टार्ट किया करें, 4.5 यहाँ तक, ठीक है जी। ये 5 हो जाएगा, 5 लाइन पीछे 4.5। अब आपने इसको नाम दे दिया, जैसा कि इन्होंने एक्स वाई कहा है, तो आप सब में ऐसे ही कहोगे, जो मेजरमेंट दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप बात करोगे, ठीक है जी। आप एक्स वाई भी कह सकते हो, उसको आप चाहो तो इधर बनाना चाहते हो इधर कर लो, नहीं तो आप 4.5 के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से बना सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन ये वाली मेजरमेंट थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वाई जेड इधर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इस तरह भी बनाएंगे, लेकिन आप जब ये वाला 4.5 बनाएंगे ना तो अपोजिट टू वाई होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है मेरा बच्चा, आपके पास हो जाएगा यहाँ पर ये एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो फिर वाई के अपोजिट जो एंगल बनेगा ना ट्राइंगल, वो इस टाइप का बनेगा। मैं आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, आप लोग परेशान ना होइएगा। देखो ऐसे, जैसे कि 4.5 के अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे ना, इसको अगर आप एक्स लेते हो और इसको अगर आप वाई लेते हो, तो आपका वाई के अपोजिट जो सर्कल बनेगा ना वो आपका इस तरह बनेगा। ये ट्राइंगल आपका बन जाएगा और आपका जो सर्कल है वो इस तरफ बनेगा, ठीक है जी। अगर आप अपनी 4.5 के अकॉर्डिंग ले रहे हो, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी बड़ी वाली मेजरमेंट ले लेती हूँ। इसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ अभी पहले वाई जेड को नीचे ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर। अब जब मेरा ये वाई होगा और मेरा बेटा ये वाला जेड होगा पॉइंट, देखो ना ऐसे, जो चीज़ समझा रही हूँ उसकी तो उसको अच्छे तरीके से समझें। ये वाई है और ये जेड है। अब मैं यहाँ इसको 5 सेंटीमीटर कंसिडर करते हुए बना रही हूँ। अब हमें जो एक्सक्राइब सर्कल बनाना है वो बनाना है बच्चे हमें वाई के अपोजिट। तो वाई के अपोजिट जो मेरा ट्राइंगल, जब ये मेरा पूरा बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो वाई के अपोजिट बनेगा ना, तो मेरा वाला सर्कल ये इस तरफ बनेगा। तो आप बोलेंगे जी मिस आपने ये वाली मेजरमेंट पहले क्यों रख दी? कोई इशू नहीं है, अगर आप वो पहले ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। थोड़ी बड़ी मेजरमेंट है ताकि आप लोगों को सही तरीके से यहाँ पे नज़र आए जो मैं आपको बनाना चाह रही हूँ, जो आपको बताना चाह रही हूँ, ताकि सही तरीके से यहाँ पे आप लोग उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है जी। सिर्फ इतना मकसद है बड़ी मेजरमेंट रखने का, नहीं तो आप कोई भी मेजरमेंट रख सकते हैं दोनों में से। 4.5 है और ये वाई जेड 5 है, तो थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ बड़ा। यहाँ से मैंने ले लिया है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर इसको रख लिया। अब रखने के बाद अब हमें क्या करना है, अब इसको नाम दे दीजिए वाई का और इसको नाम दे दीजिए अब जेड का। देखो ये ऊपर दिया गया, हमने ले लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट कहता है वाई पर हमें 30 का एंगल बनाना है, तो मैं यहाँ पर वाई पर रखूँगी। वाई पर रखते हुए हमें बनाना है 30 का एंगल। थोड़ा सा इस तरह बनाना चाहिए था ताकि जो है ये आ जाता पेज में। चलो भाई, 30 का एंगल बनाते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पर एंगल 0, 10, 20 और ये 30, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि एंगल है ना, एंगल बनाया है हमने कितना, ये हमने बनाया है यहाँ पर 30 का एंगल बनाया है, ठीक है जी। ऐसे ही डालना ज़रूरी नहीं, क्योंकि कंपास से हमने एंगल बनाना होता है। फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया जी 30 का एंगल हमारे पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है बच्चे, अब हमें यहाँ पे बनाना है एक्स और जेड, वाई मौजूद है 4.5। तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास ओपन करेंगे, कितना 4.5 का, ये मैं ले लूँगी यहाँ से 4.5, यहाँ रखा और रखते हुए 4.5 दिस वन, ठीक है 4.5 यहाँ वाई पे रखूँगी और लगाते हुए एक आर्क लगा दूँगी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया। आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट से मैं इस जेड को मिला दूँगी ऐसे,
तो ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है जी। वैसे उधर भी ट्राइंगल बनाते तब भी आपका यही वाली में आपने जो है अपनी नेमिंग करनी थी। ठीक है जी। आ जाए अभी। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें एक्सटेंड करना है। इस y को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड, z को एक्सटेंड कर दूंगी और यहाँ से मैं इस x को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक एक्सक्राइब सर्कल बनाना है जिसका प्रॉपर प्रोड्यूस कैसा आप कह सकते हो, प्रोड्यूस वाई जेड या वाई एक्स टू। अब आगे लिख लीजिए इसको भी मैंने x का नाम दिया है, या a का नाम दे दो या b का नाम दे दो, कोई इशू नहीं है। आप चाह रहे हैं तो आप इसको a का नाम दे दें, आप चाहें तो इसको b का नाम दे दें। अब जब हम लाइन अपनी एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, देखें जब हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें नेमिंग भी करनी है ना इनकी। तो अब मैं y, ये देखें जैसा कि मेरे पास ये y है और ये मेरे पास x है। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ प्रॉपर तरीके से, आपको नज़र आए। देखो ये मेरे पास y है और ये x है। तो मैं y से y और x से मैंने एक लाइन प्रोड्यूस की है, आगे एक्सटेंड किया, इसको मैं a का नाम दूंगी। और जो मैंने y z से लाइन एक्सटेंड की इसको मैं b का नाम दूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में चेंजिंग कर रही हूँ। y z टू a, यहाँ a का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे भी x है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसको नाम दे दो b का। अब ठीक है जी। यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ए बी कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं भी ए बी कर रही हूँ, एक्स नहीं लिख रही यहाँ पे, क्योंकि अब वाई एक्स टू एक्स तो नहीं अच्छा लग रहा ना। इसको ए कर दो और वाई जेड टू इसको कर दो बी। यहाँ तक समझ में आया। सिंपली पहले क्या किया, पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद हमने इनको एक्सटेंड किया, वाई एक्स से ए और वाई जेड से जो है हमने इसको बी कह दिया। बी कहने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है एंगल ड्रॉ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ बाइसेक्ट करने का तरीका क्या है। अब हमें मेकिंग टू एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए। ठीक है, टू एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए। आप इन दोनों में भी बना सकते हैं, आप इधर भी कोई, अगर आप चाहें ना इन दोनों के ऊपर भी एक्सटीरियर एंगल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं वाई पे बना रही हूँ पहला एंगल। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया था सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था कि 30 का एंगल है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। असल चीज़ जो है कंपास से है। थोड़ा सा कंपास को ओपन किया, वाई पॉइंट पे रखते हुए एक्सटीरियर एंगल्स दो बनाने हैं। एक मैंने बनाया इधर, अच्छा जी, और इस वाली जब ये आप बना लो तो आप इसके अकॉर्डिंग जो आपको आर्क लगाना होता है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग, फिर आपको इससे इस एंगल की जो आर्क मेजरमेंट होती है थोड़ा सा, मतलब हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ओपन करना होता है। ये वाला आर्क कुछ भी नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ 30 लिख देती हूँ, ठीक है, कि हमने 30 का एंगल ड्रॉ किया था, ये वो है। ठीक है जी। अब आपने जब भी एंगल आपने आर्क लगानी होती है बेटा, मोर देन हाफ करना होता है। अब इस आर्क से आपने मोर देन हाफ जो है इसको ओपन किया, करते हुए इसके एक एंड पॉइंट पे रखते हुए आपने देखो इस तरीके से, इस तरह एक इधर आर्क लगाई, सेम एज इट इज़ सेकंड पर रखते हुए आपने एक इधर आर्क लगाई। थोड़ा सा जूम कर दूं, देखें ताकि नज़र आए। ठीक है, देखें ये ट्रायंगल था, इसको एक्सटेंड किया, ये देखें ऐसे इस वाले पॉइंट पे रखते हुए इसको मोर देन हाफ ओपन किया। दोनों पॉइंट पे इधर भी रख के आर्क लगानी है और उधर भी रख कर आपने क्या लगानी है, आर्क लगानी है। समझ में आ गया बेटा। देखो अब क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद सेम एज इट इज़ ये स्टेप सेकंड के लिए भी आप करोगे, या आप इसको पहले मिला लो। इंतज़ार किस चीज़ का है, ये वाला पॉइंट जो आपके पास है ना, इसका सेंटर पॉइंट आपने क्या करना है, वाई से मिलाना। हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, क्या कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। मेकिंग टू एक्सटीरियर एंगल जेड एक्स ए बन जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे, ये देखो जेड एक्स, ठीक है जी, और ए, जेड एक्स और ए। एक यहाँ एंगल बनेगा और दूसरा एंगल आपके पास बनेगा एक्स जेड और बी। लेकिन यहाँ पर हमने एक एंगल इधर ड्रॉ किया, मैंने आपको कहा था ना, आप इधर दोनों तरफ भी बना सकते हैं और आप इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जाहिर है बेटा, मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करूँगी ना। हमारे पास जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है एक्स वाई और जेड के बिटवीन। कहाँ बन रहा है, एक्स वाई और जेड के बिटवीन बन रहा है।
और दूसरे वाले में बन रहा है एक्स जेड और बी। मैंने जो मेजरमेंट यहाँ पर लिखी थी वो मैंने दूसरे वाले मतलब जो 4.5 नीचे रखते हुए लिखी थी ना, तो कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा चेंजिंग करती जाऊँगी, जो जो आता जाएगा आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पे नोट करते जाइएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी मेकिंग 2x सीरीज एंगल्स। हमने पहला लूँगी यहाँ पर x y और z, ठीक है। x y z देखो दो है ना, एक x y z बनेगा, यहाँ ले रही हूँ x y और z, यहाँ एंगल है। दूसरा वाला लूँगी x z और b, x z b, यहाँ दोनों में यहाँ भी ले सकते थे। अगर आप ये वाला एंगल यहाँ ड्रॉ करते ना इस तरफ, तो आप इसको लेते a x z, ठीक है, a x z लेते। अब मैंने यहाँ x z b ले रही हूँ सेकंड वाला। इंटरसेक्ट करने कोई भी दो एंगल्स आपने ड्रॉ करने, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो दोनों इधर भी कर सकते हैं कि एक इधर कर लें और एक इधर कर लें, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर सर्कल बनाना है, अपोजिट टू वाई कह रहा है, वाई के अपोजिट बनेगा। अब यहाँ पे भी सेम एज इट इज सेकंड वाले में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो जब यहाँ बनाओगे तो जब बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी इसको चेंज कर लोगे, कर लो अभी कर लो आप। इसको आप कर दोगे एक्स वाई जेड, बाइसेक्ट हो रहा है ना एक्स वाई जेड, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वही हैं आपकी, ठीक है जी। एक्स वाई जेड कर लोगे इसको। चलो अब सेकंड वाला बनाते हैं। अब ये जेड के ऊपर रखा, जेड पे रखते हुए आपने थोड़ा सा ओपन किया और आपने एक यहाँ लगा दी, एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद फिर इसके मोर देन हाफ आपने ओपन किया, एक आपने इधर आर्क लगाई, सेम एज इट इज एक आर्क आपने इधर रखकर इधर लगाई। अब ये वाला जो पॉइंट आपके पास बच्चे है, इस पॉइंट को आपने, ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट से आपने इस जेड को मिला देना है, जैसा कि हमने वाई में किया। सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे, देखो। फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखते हैं, आपको दिखाती हूँ कैसे, ये ऐसे, ठीक है जी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहे इसकी नेमिंग कर दें, इसको आई कह दो, ई कह दो। अगर आप इसकी नेमिंग एक्स्ट्रा करना चाहते हो फिर कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि जी आपने यहाँ पे जो ड्रॉ किया एक अलग लाइन आ गई, इस तरह लिखनी थी, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब ये दोनों लाइन्स, ये जो आपके पास बाइसेक्ट एंगल हैं एक्स वाई जेड जो हमने बनाया, और हमने एक्स वाई बी जेड, देखो भाई एक्स वाई जेड और एक्स वाई बी, ये जो हमने बनाया है ये दो बन गए ना एंगल्स आपके पास, एक ही एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया। अब ये दोनों बाइसेक्ट का अगर बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड और एक्स वाई बी, तो अब किस पॉइंट पर ये जो बाइसेक्टर हैं किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये ओ पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये दोनों लाइंस जिस जगह पे कट कर रही हैं, जिस जगह पड़ रही, इसको हम ओ का नाम दे देंगे। ये दो डॉट हैं, अगर आप गौर से देखो ना, ये दो डॉट्स हैं, एक वो लाइन है तो इसकी जा रही है, और एक ये दो लाइनें जो आपस में आ रही हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओ है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इस ओ पॉइंट पे रखते हुए इस सेंटर में हमने रखना है और रखते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ रखते हुए इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसे रखा हमने और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो आप लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ टू ई। आप ई का नाम दोगे ऑन वाई बी के पर रखते हुए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ पे जो आर्क लगती है, जो भी आर्क होती है उसके हाफ मोर देन हाफ ओपन करके आर्क लगाई जाती है, ठीक है जी। एंड पॉइंट पे रखकर, इसका एंड पॉइंट पे रखकर एक आर्क इधर लगाई। प्रैक्टिस करोगे ना इंशाल्लाह ज़बरदस्त तो बहुत अच्छा आ जाएगा। एक आर्क इधर लगाई, दोनों आर्क लगाने के बाद अब आपने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से इस ओ पॉइंट को आपने ऐसे करके मिला दिया। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ टू ई, और आगे लिख सकते हो ऑन वाई बी, ऐसा ही है ना, फ्रॉम ओ, ऐसे ही है। अच्छा जी, विच इंटरसेक्ट वाई बी, ये जो इंटरसेक्ट वाई बी जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, एट पॉइंट, इसको आप नाम दे दो एफ का, और यही हमारा रेडियस है। क्या? यही हमारे पास हमारा क्या होगा,
रेडियस होगा फ्रॉम ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस ओ एफ, ड्रॉ द रिक्वायर्ड एक्सक्राइब सर्कल। इसी से ही हमारा एक सर्कल जो है वो पास होके गुजरेगा, इसी वाले सेंटर से। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें एक प्रॉपर तरीके से एक सेंटर रेडियस मिल जाता है। देखो ऐसे, तो आपने इस पॉइंट पे रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है, 19-20 नहीं करनी, बिल्कुल आराम से रखते हुए बनाइएगा। इंशाअल्लाह ज़वजल बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। मैं प्रॉपर तरीके से मैं इसको ओपन कर लूँ, तीनों लाइन टच करके दिखाऊंगी, फिर बाद में सर्कल कंप्लीट बाद में करूँगी। पहले मैं लाइन टच करके दिखा दूँ आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ जी ये सही बना है। यहाँ से हिल गया है, 1 मिनट, सेंटर से ना, ये जो बोर्ड रखा होता है ना, बोर्ड की वजह से ये हिल जाता है। ऐसे करके आप इसको घुमा लें, ठीक है जी। चलें, ये देखें, हमारा जो एक्सक्राइब सर्कल है वो इन तमाम पॉइंट्स को टच होता हुआ गुजर रहा है। अगर इसी तरीके का बना तो आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हिल गया, मैं मिटाऊंगी नहीं, अगर मिटाऊंगी तो थोड़ा यहाँ से गंदा हो जाएगा काम। वर्किंग बहुत आपने नीट एंड क्लीन करनी है। डॉक्टर जो आपके वो होंगे, एग्जामिनर्स होंगे, जब वो चेक करेंगे, वो सब आपको पता है कहाँ से चेक करते हैं? वो यहाँ से आपका सबसे पहले वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या ये OF डिस्टेंस आपका ठीक है। कहीं आपने ये नहीं कि आपने सर्कल बना के उस तरह लाइंस ड्रॉ कर दी, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर्स को पता चल जाता है कि आपने जो है वो चिटिंग से किया है या आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके किया, ठीक है जी। तो आपने ये OF का जो डिस्टेंस है ना, ये वाली चीज़ है, इसको रखते हुए आपने बनाना है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बना है, बिल्कुल भी गलत नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही आपने वर्डिंग भी लिखनी है और इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो देख लीजिए, हमने पहले कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल XYZ, प्रोड्यूस YX टू A एंड प्रोड्यूस YZ टू B, ठीक है ना। देखो, इससे आगे कर दिया A और इसको आगे बढ़ा दिया B। बहुत सिंपल सिंपल से लिखिएगा। फिर आप लिखिए मेकिंग 2 एक्सटीरियर एंगल्स XYZ एंड YXB रिस्पेक्टिवली। फिर बाइसेक्ट करना है इन दोनों एंगल्स को, बिल्कुल बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, मोर देन हाफ ओपन कर इसकी आर्क लगाई, इसकी दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, 0 पॉइंट, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पॉइंट से, O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ओपन करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस रखते हुए थोड़ा सा प्रकाश को ऊपर को ज़्यादा, थोड़ा सा ये सेंटर से रखना है, और इतना ओपन करना है कि जितना बस इसके बिटवीन है। ये भी नहीं कि यहाँ से इतना ओपन कर लें कि पूरा वहाँ तक चला जाए, मामूली सा, मतलब खुद थोड़ा सा अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इतना सा ओपन करके थोड़ा सा आपने ये वाली आर्क लगाई, इनके एंड पॉइंट्स पे रखकर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको OE का नाम दिया। O जो है वो आपके पास आपका सेंटर था, और OF जो है वो आपका रेडियस है। इस OF के अकॉर्डिंग आपने यूँ उठाया और एक सर्कल घुमा दिया। सेकंड वाला बनाते हैं और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है XY जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, जबकि हमारे पास जो हमारा YZ है वो 6 सेंटीमीटर है, और जबकि हमारे पास YZ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। चले हम बनाते हैं। इसमें तो D का इस्तेमाल नहीं है, कोई एंगल वगैरह नहीं दिया गया, सिंपल कहता है 5.56 सेंटीमीटर। चलो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन आप इसकी उसी के अकॉर्डिंग खुद लिखेंगे, वर्डिंग के अकॉर्डिंग। तो बड़ी मेजरमेंट को पहले ले लूँ, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, YZ मैंने पहले ले लिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा जूम भी मैं कर दूँ बेटा, ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आए, ब्लर ना हो, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको जूम कर देती हूँ कैमरा को, ताकि आप सही तरीके से इसको देख सकें, ठीक है जी, बिल्कुल। सेकंड देखो, हमारे पास यहाँ पर है XY 5.5 और YZ 2.5, ठीक है जी। चले, अब हमारे पास यहाँ पर XY Y है और X कितना है हमारे पास, हम लेना है 5.5। 1 पर रखा, रखते हुए इस तरह 5.5, ठीक है जी। Y पे रखा और एक आर्क लगा दी 5.5 की। दूसरा है 2.5, ये हुआ 2, बहुत ही छोटी मेजरमेंट दी है भाई इन्होंने, 2.5। तो हम यहाँ रखेंगे, थोड़ा बड़ा देते हैं ना तो बहुत अच्छा सा बनता है, बड़ा सा करके। ये पहले वाली जो बुक थी इसमें बड़ी अच्छे से एक्सक्राइब सर्कल बने थे, मैं आपको दिखाती हूँ। पिछले साल जब मैंने प्रीवियस ईयर में देखें ये बनाया था, तो ये देखें कितनी बड़ी बड़ी मेजरमेंट थी और कितना बेहतरीन बना था।
प्रॉपर ट्रायंगल बना के और इस तरह 2 एक्सटीरियर एंगल देखें बाहर की तरफ बना के। तो आपने बाहर की तरफ बनाए थे ये दोनों एंगल्स मैंने, इस तरह आपकी मर्ज़ी थी। आप इस तरह इधर भी बना सकते हैं, अंदर करके 2 बाइस को 2 करने हैं आप, 2 ये 2 भी कर सकते हैं, बाइसेक्ट इधर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 एंगल्स बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था और कितना प्यारा एक बड़ा सा सर्कल बना था। तो मैंने इस तरीके से ये जब पहले की जो प्रैक्टिस वीडियोस आप लोगों की, इसमें मैंने आप लोगों को करना बताया है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। उसकी वर्डिंग भी बताना आप लोगों को बताई थी, किस तरीके से आप इजी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स का सबको इस तरह। अब लेकिन अब ये वर्डिंग जो हमें दी गई है ना रीडिंग बेटा, ये बहुत छोटी दी गई है, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसका काम करना है। ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आएगा एक्स और वाई 5.5 सेंटीमीटर, और एक्स जेड होना चाहिए, ये वाई नहीं होना चाहिए, एक्स जेड है। ठीक है, एक्स कर दो उसको। अच्छा जी, क्योंकि ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर देनी है प्रॉपर तरीके से। मैं डॉट से रखती हूँ, बहुत छोटा सा है ना बेटा, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा, थोड़ी मेजरमेंट आगे पीछे इसमें हो सकती है। और ये जो है 2.5। ठीक है जी। जब छोटी मेजरमेंट होती है ना, आपने देखो इस तरह एक प्रॉपर तरीके से जब एक ट्राइंगल बना लिया, तो आप लिख दोगे कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, या जो भी आप कहना चाहो, एक्स वाई जेड जो दिया गया है। ठीक है जी। फिर हमें एक्सटेंड करना है, वाई के अपोजिट बनाना है, मतलब ये वाई है तो इसके अपोजिट बनेगा। इसी लाइन को आपने थोड़ा सा यहाँ से कर देना है प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड। इसको भी एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ये स्टेप था ना, दोनों को आपने ऐसे करके आपने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। वाई एक्स से आपने एक लिखा, इसको आपने बी कहा। ठीक है जी, हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हम 2 एंगल्स बनाने जा रहे हैं। हमने क्या किया, अपना कंपास उठाया। कंपास उठाने के बाद हमें लगानी है अपनी आर्क। तो इस वाई पॉइंट पे भी लगाऊंगी, थोड़ा सा ज़्यादा खोल लूँगी भाई इस जगह पे मैं भी, क्योंकि बिल्कुल ही छोटा सा है। एंड पॉइंट पे रखते हुए मैंने ऐसे करके एक आर्क लगाई। अब इसका मोर देन हाफ करना है। देखो अभी तो है ही बिल्कुल छोटा सा, तो क्यों ना थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा बना लेती हूँ उसको मैं, ताकि मुझे आर्क लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम ना आए। चल ऐसे देखें, मोर देन हाफ ओपन करके आपने एक जो है आर्क इधर लगाई और एक आर्क आपने इधर लगाई। ठीक है। अब इसका जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर रखते हुए ऐसे ये बाइसेक्ट कर दिया है हमने यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल सेंटर से जाकर। बहुत छोटी सा है ना, तो बहुत ध्यान से बनाइएगा बच्चे। एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया, बाइसेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला करते हैं जेड पॉइंट पे रखकर। देखो ऐसे थोड़ा सा आपने यहाँ से ओपन किया, ऐसे। ठीक है। अब मोर देन हाफ ओपन किया करते हुए एंड पॉइंट पे दोनों पे रख के इधर भी लगाया कट, आर्क लगाई और इधर भी लगाई। अब ये दोनों पॉइंट जिस जगह पे आपका मिलेंगे, वो हम वहाँ से इसको मिला देंगे जेड पॉइंट पे। इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया है बच्चे, हमने इसको कर लिया है बाइसेक्ट। ठीक है जी। अब ये जो बाइसेक्ट किया है, अब ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, थोड़ा सा और जूम करूँ, ये देखो, ये देखो। अब ये दोनों पॉइंट जिस जगह पे जाके मिल रहे हैं, एक मिनट, अब देखो। ठीक है। अब ये दोनों लाइंस, ये और ये दोनों इस जगह पे जाके मिल रही हैं, इस डॉट से थोड़ा सा नीचे। इसको नाम मैंने दे दिया ओ का, जहाँ पे दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, बाइसेक्ट एंगल। ठीक है जी। अब द बाइसेक्टर एट पॉइंट ओ, ये कह सकते हो आप बिल्कुल इसको। अब कंपास को देखो इस ओ पॉइंट पे रखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है, खोल लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रही हूँ ऐसे। ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा हिल गया है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया स्लिपरी बोर्ड है, तो जाहिर है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे चलो, अब मैंने ठीक कर लिया है इसको। ठीक है जी। ये हल्का सा नीचे की तरफ चला गया था। अब यहाँ से एंड पॉइंट पे रखते हुए ऐसे
इसी पॉइंट पे रखूँगी, एंड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क इधर लगाई और इसी के एंड पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क मैंने इधर लगाई। तो मैंने यहाँ पे करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये वाली एक्स्ट्रा लाइन जो मेरी हो गई थी इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये फिर अजीब सा लग रहा है यहाँ से। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है मेरा ई पॉइंट है और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर कर जाएगा जो मेरा रेडियस होगा वो ओ एफ होगा। देखो ऐसे ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, एफ, और यही मेरा रेडियस भी है सर्कल का, ठीक है। अब मैंने अपना कंपास उठाया, ये ओ सेंटर है, ओ एफ जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। ड्रॉ द रिक्वायर्ड एक्सक्राइब सर्कल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब हमने इस वाले ओ सेंटर पे रखते हुए ओ तक इसको ओपन, एफ तक हमने इसको ओपन किया। ओपन करते हुए हमने यहाँ पर जो है इसको डॉटेड लाइंस में हमने देखें अब तीनों पॉइंट जो है इसके अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें हमारा एक प्रॉपर तरीके से एक सर्कल जो है वो बन गया है। थोड़ा डार्क कर लीजिएगा इसको, कोई इशू नहीं है। देखें ऐसे करके इसको आप डार्क कर लीजिएगा। बहुत छोटी सी मेजरमेंट थी, प्रॉपर तरीके से मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक सर्कल जो है यहाँ पर इसके दरमियान ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बनाने के बाद, ठीक है जी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है ना जी बेटा। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विथ सेंटर एट पॉइंट ओ। अब हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट ओ। जाहिर सी बात है जिस पॉइंट से बनेगा वो ओ होगा। आगे कहता है सरकम एक्सक्राइब। अब सरकम एक्सक्राइब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस को छूकर बनने वाला ट्राइंगल है, ऐसे ही है ना। आगे क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब वो जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल होना चाहिए, मतलब उसकी तमाम साइड जो हैं वो क्या होनी चाहिए, उसकी तमाम साइड जो है वो इक्विलेटरल, मतलब ज़्यादा इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तमाम साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बस आपने इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है जी। नाम ही एमसीक्यूज आ जाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का की मेजरमेंट बताएं तो आप बताओगे कि 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो एक साइड जाहिर सी बात है 60 डिग्री के बराबर होगी। ये आया भी था 9 में आप लोगों का, देखो ऐसे ये पूरा ट्राइंगल है ना, इसकी एक साइड जो है ना वो 60 डिग्री के बराबर होती है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये पूरा बराबर होता है 180 डिग्री के, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। चलें आए स्टार्ट करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी इसकी देख लें फिर आगे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। आइए कहता है गिवन में क्या है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ, ठीक है भाई। रिक्वायर्ड में कहता है द सर्कम एक्सक्राइब एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट द गिवन सर्कल, बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.5 बनाना है विद सेंटर एट पॉइंट ओ। एक सर्कल बनाना है जो 3.5, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लें और साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊँगी। पहले मैं आपको पढ़कर बता दूँ ताकि कोई मिस्टेक आप लोगों की ना हो, ठीक है जी। फिर ड्रॉ ए बी द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर हम डायमीटर बनाएंगे। ड्रॉ एन आर्क रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ए फॉर लोकेटिंग पॉइंट सी एंड डी ऑन सर्कल, अभी बनाकर दिखाती हूँ। ज्वाइन ओ द पॉइंट सी एंड डी ऑन द सर्कल, उन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। फिर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी क्यू आर, और वही आपके पास जो है ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो रिक्वायर्ड सर्कम एक्सक्राइब्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। जल्दी से यहाँ से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए जी आ जाते हैं अपने पेपर पर। आपको क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। 3.5 थोड़ा सा नीचे करती हूँ ऐसे, ठीक है जी। बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए ना, 19-20 ना हो। चलो जी, मैंने सेंटर में रखते हुए अब एक कंपास की हेल्प से एक सर्कल जो है वो मैंने
ड्रॉ कर लिया है, ये देखें जी। ठीक है जी। अब ये 3.5 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, जिसका पॉइंट क्या है, इसका मरकज़ ओ है। अब मुझे यहाँ पे एक डायामीटर बनाना है। डायामीटर मैं इसको बना देती हूँ। ये मेरा, इसको सेंटर से मैंने यहाँ पे एक डायामीटर बना दिया। इसको मैंने नाम दिया है ए का, और इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर बी का। ठीक है जी। यहाँ पे भी जूम करने की ज़रूरत है, वैसे नहीं, थोड़ी मेजरमेंट ठीक है, यहाँ जूम करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं, इतना बहुत है। हाँ, इतना ठीक है। यार ऐसे रख लेती हूँ। ठीक है, ए और बी का। अब जितना 3.5 सेंटीमीटर का मैंने ओपन किया था, ऐसे ही रखते हुए ए पर मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगी। देखो, ए सेंटर पे रखते हुए सेंटर से मैं इधर एक आर्क लगाती हुई जाऊंगी ऐसे। हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे हम बाइसेक्ट टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ करते हैं ना। चलो जी, मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को कहा कि ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास ओ है, सेंटर था, इसको मैंने सी का नाम दिया, और यहाँ पे मैंने इसको डी का नाम दिया। मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विथ सेंटर एट ए फॉर लोकेटिंग पॉइंट सी एंड डी ऑन सर्कल। ठीक है जी। अब आ जाओ, ज्वाइन ओ टू द पॉइंट सी एंड डी ऑन द सर्कल सेंटर। अब इस सी से इस ओ को मिला दो ऐसे, और इस ओ से इस डी को मिला दो। मिला दिया जी। ठीक है जी। फिर ज्वाइन ओ टू द पॉइंट सी हो गया। फिर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने। टेंजेंट्स ड्रॉ कैसे करने होते हैं भाई? पहले तो हमें यहाँ आर्क लगानी पड़ेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना सेंटर मामूली सा जो है अपना कंपास ओपन कर लें। किसी भी रेडियस का आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। वैसे तमाम पॉइंट्स पे आर्क लगाने। देखो ऐसे मैंने सेंटर पे रखा, रखते हुए मैंने यहाँ एक आर्क लगाई, ऐसे लगा ली। फिर मैंने इस सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसको ओपन करना, मैं थोड़ा सा बड़ा बना लिया, छोटा भी बन सकता था, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। फिर मैंने इस सेंटर से ज़्यादा ओपन करते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है ना। देखो दोनों तरफ, दोनों एंड पॉइंट पर रखकर, देखो थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करूँगी, ये देखो ऐसे। इस वाले एंड पॉइंट पर रखकर भी एक आर्क ड्रॉ करूँगी, और इसके इस एंड पॉइंट पर रखकर भी एक आर्क को ड्रॉ करूँगी। कर लिया। अब ये वाला पॉइंट जो है मेरे पास, ये वाला सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी जो सर्कमफेरेंस से गुजरेगा। मतलब सर्कल के जो सर्कमफेरेंस से गुजरने वाली जो लाइन होती है वही टेंजेंट कहलाती है। ये देखें ऐसे करके। ये अब आपको पूरा नज़र नहीं आएगा, दोबारा हम अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। जूम करने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को यहाँ आई थिंक नज़र आ रहा है। इसको मैं नाम दे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेम एज इट इज़ जो कहानी हमने इस सी के लिए की है, सेम एज इट इज़ इस तरह सेकंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम वही प्रोसीजर अपना करेंगे। किसके लिए? अपने डी पॉइंट के लिए ना। तो जितना मैंने यहाँ ओपन किया था सेम एज इट इज़ अपना वैसे यहाँ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई इशू नहीं है। ये देखें मैंने यहाँ पर डी पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ किया। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे हमें आर्क लगाने हैं ना, तो हम इसके सेंटर से ज़्यादा मतलब मोर देन हाफ इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हुए एक आर्क हम इधर लगाएंगे सेंटर पॉइंट पे रखकर, और एक आर्क हम इसके सेंटर पॉइंट पे, देखें दोबारा देखें, एक आर्क ऐसे लगेगी इसके सेंटर पॉइंट पर, और एक यहाँ पे रखते हुए एक आर्क इधर लगेगी। ठीक है, यहाँ लगाते हुए फिर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है सेकंड वाला। तो हम ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस डी पॉइंट को ऐसे हम मिला देंगे टेंजेंट। ठीक है जी, ये भी हो गया दो। अब आपको नज़र आ रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब नेक्स्ट वाला अब हम एक और ड्रॉ करेंगे जो बी पर होगा। सेम एज इट इज़ जितना हमने ये किया इसी के अकॉर्डिंग उतना ही ले लेते हैं। देखें चलें, इस बी पॉइंट पे मैंने रखा, रखते हुए मैंने एक ड्रॉ किया। अब सेंटर से ज़्यादा मोर देन हाफ, देखो हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा ओपन किया, ओपन करते हुए एक आर्क इसके एंड पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पर रखते हुए इधर लगाई, और एक आर्क यहाँ पे रखते हुए इधर लगाई। ठीक है, अब ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से आपने
इस बी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखें, ये देखिए जी, अब आप देख रहे हैं आपके पास एक प्रॉपर तरीके से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो रेडी हो गया है। इसको आप नाम दो पी का, इस पॉइंट को नाम दो आप क्यू का, और इस वाले पॉइंट को आप नाम दो यहाँ पर आर का। इस तरीके से आपने अपना एक ट्राइंगल जो है वो टेंजेंट की अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। पहले सर्कल बनाना है, फिर आपने 2 पॉइंट्स वही 3.5 सेंटीमीटर का ही ओपन कर कर 2 आर्क लगाने हैं। इस तरह सी डी 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको सी डी। इनको ज्वाइन करने के बाद फिर आपने इस तरीके से एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट करना है और टेंजेंट ड्रॉ कर देने हैं तीनों, एक सी पॉइंट पर, एक डी पॉइंट पर और एक आपने बी पॉइंट पर। इन तीनों पे पॉइंट कर दोगे तो दीज टेंजेंट, 3 टेंजेंट है, एक पी है, एक क्यू है और आर है। यही आपके पास जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने इस पर ही लिख दिया है। देखें जी, अब ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब। अब हमें इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है जो कि पी क्यू आर है और उसकी मेजरमेंट आप लोगों के सारी सामने मौजूद है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ लास्ट में कंस्ट्रक्शन भी पूरी दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इसको लिख लिया है। अब यहाँ है पहले आप अब देखो बेटा, जो मेजरमेंट बड़ी होती है उसको लिया करो। अब हमारे पास जो क्यू आर है ना 5.5 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 4.5 सेंटीमीटर। भाई मैं तो पहले 5.5 सेंटीमीटर लूँगी, थोड़ा सा बड़ा ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। 5.5 इसको मैंने कह दिया क्यू, इसको मैंने कह दिया आर, और ये है 5.5 सेंटीमीटर। फिर है पी क्यू जो कि हमारे पास है आएगा यहाँ पर, वो आएगा जनाब 4.5 सेंटीमीटर। क्यू 4.5। पहले तो एक काम करते हैं, पी आर बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर। 1 पर रखा और रखते हुए 8 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पर आर्क लगा दी, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, फिर अगला है पी क्यू जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमें 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ आर्क लगानी है जो कि पी क्यू है, और क्यू पर रखते हुए लगाएंगे। और पी क्यू कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया जनाब 4.5 सेंटीमीटर। क्यू पे रखा और रखते हुए हमने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ये इस पॉइंट पे जाके मीट हो रही है ना, ये देखें ये पॉइंट। यहाँ से इसको बेशक आगे में से मिटा लिया करें, थोड़ी सी आग रखा करें। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें इस ट्रायंगल के अंदर एक इंस्क्राइब, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना, देखिए ना बड़ा बलून होता है, बलून के अंदर एक बलून होता है, समझे, वो वाली कहानी है इसके अंदर। कहते हैं जी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना दें। ये बिल्कुल बना देते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर बाइसेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ पे हम एंगल क्यू पे रख कर बाइसेक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, हम अपना कंपास थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वो होगा ना बेटा जिसकी तमाम साइड जो हैं वो क्या होंगी, जाहिर सी बात है इक्वल होंगी। तो मुझे इसको जूम करने की ज़रूरत है ताकि आप लोग सही तरीके से इसको देख सकें। ठीक है जी, देखें अब आप लोगों को सही नज़र आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको ओपन करूँगी यहाँ से, और एंगल बाइसेक्शन करनी है। थोड़ा सा ओपन करते हुए यहाँ पर मैंने लगाई एक आर्क, एंगल ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से मैंने हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ, देखें मोर देन हाफ आर्क लगानी होती है, याद रखा करें हमेशा। इधर लगाया और इधर लगाया। अब ये दोनों पॉइंट जिस जगह पे जाके कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास Q और ये मैंने कह दिया X, और जिस पॉइंट से कट कर रहे हैं इसको मैं नाम दे देती हूँ A का। ठीक है जी, ये था PQR, एक ट्रायंगल था। फिर मैंने क्या किया, ड्रॉ द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्शन किए हमने। बाइसेक्टर QX ऑफ एंगल Q विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल बनेगा ना, लार्जेस्ट होगा। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब हमें एंगल बाइसेक्ट करने किस तरह करेंगे, QX इंटरसेक्ट PR एट पॉइंट A। एट पॉइंट A ड्रॉ 2 एंगल। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल बनाने पड़ेंगे, और मैंने पॉइंट्स में भी जैसा कि यहाँ लिखा है, पॉइंट्स देखें,
कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर क्यू एक्स, एक मिनट ये जूम हो गया था, अब देखें, ठीक है। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर क्यू एक्स ऑफ एंगल क्यू विच इज़ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर क्यू एक्स इंटरसेक्ट पी आर एट पॉइंट ए, देखो पी आर एट पॉइंट ए, समझ में आया। एट पॉइंट ए ड्रॉ टू एंगल्स क्यू ए वाई एंड क्यू ए जेड ईच ऑफ मेजर 30 डिग्री। अब देखो ये क्यू ए एक्स क्या बता रहा है, क्यू ए एक्स यहाँ पर, ठीक है, और क्यू ए जेड, क्यू ए जेड। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, दो जो है यहाँ पर हमें एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे, और कैसे करने पड़ेंगे, 30 डिग्री। अच्छा कैसे पता चलेगा 30 ही क्यों करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है, और ईच साइड जो 60 के बराबर होती है। तो हम यहाँ 30 के दो एंगल्स ड्रॉ करेंगे, देखो इस ए पे रखते हुए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी। इससे हमें जो ट्राइंगल मिलेगा वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, इसमें 90 पे रखो, और ये वाली पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्ट डी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस लाइन के ऊपर आपने रखना है ऐसे। चले अब मैंने यहाँ पर रखते हुए 30 का एंगल बनाना है। देखो 30 कैसे बनाऊँगी, 0, 10, 20 और ये है मेरे पास 30, यहाँ मैंने एक डॉट डाल दिया। अब इसी तरीके से इस तरफ बनाऊँगी 30 का, ये 90 के ऊपर लाइन रखी, ये वाली लाइन 180 पे रखी, 180 पे रखते हुए 0, 10, 20 और ये हो गया 30, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे कर कर यहाँ आपस में क्या करूँगी, लाइन्स ड्रॉ कर दूँगी, या दो एंगल्स मेरे बनेंगे ऐसे, ठीक है जी। इसको मैंने नाम दिया था x का, इसको मैं नाम दूँगी y का, और इसको नाम मैं दूँगी z का। अब मैं लिखूँगी एट पॉइंट ए ड्रॉ टू एंगल्स क्यू ए एक्स, क्यू ए वाई, सॉरी देखो दो एंगल्स बन जाएंगे ना, एक ये और एक ये, क्यू ए वाई और क्यू ए जेड, तीन एंगल्स बन रहे हैं ना, क्यू ए एक्स और क्यू ए वाई, ठीक है जी। आगे देखो ईच ऑफ मेजर इज 30 डिग्री, यही है। आगे आप कहोगे ए वाई एंड ए एक्स, ए जेड सॉरी, इंटरसेक्ट पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि मिस अब हमारे पास ये बी सी पॉइंट क्या है, देखो बेटा ये यहाँ मीट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पर मिला देंगे। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास बी है और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, सी है। तो आपने देखा एक प्यारी सी छोटी सी एक ट्राइंगल बन गई है जिसको इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और जिसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। आप मेजर कर कर भी देख सकते हो कि बिल्कुल एक्यूरेट आएगा इसका आंसर। एग्जामिनर जब चेक करेगा ना वो ऐसे रख कर देखेगा जी 2.2 है और समथिंग, या 2.3 है वट एवर, ये 2.5 में बराबर आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक बनाया है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर आप लिखोगे नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से इसी तरीके से बनाइएगा। लास्ट क्वेश्चन रह गया वो भी करके हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे, और यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर स्टॉप करती हूँ, लेकिन आप यहाँ से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अब यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है जी, ताकि आपकी कंस्ट्रक्शन को भी यहाँ से देख सकें। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया, वो करके हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ एन इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर O। अब हमें इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है जी, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इंस्क्राइब होगा, ये होगा जनाब आपका एक ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर होगा, इक्विलैटरल होगा। पहले हमें 3.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हमारे पास O है। क्या है, जिसका सेंटर हमारे पास O है 3.8 सेंटीमीटर। फिर हम बनाएंगे जनाब यहाँ पर ड्रॉ एक डायमीटर बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर बी डी का। इसको मैंने नाम दिया बी का, इसको मैंने नाम दिया डी का। ये डायमीटर है और ये पॉइंट मेरे पास जो सेंटर पॉइंट है ये मेरे पास O है, ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम एज इट इज़ 3.8
अब हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हमें 3.8 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना था। अच्छा जी, इस तरह करते हुए आप एक 2 पॉइंट्स बनाएंगे अपने। इसको आप दे देंगे नाम डी और सी का। क्या नाम देंगे? डी एंड सी। इसको आप नाम दे दीजिए जनाब यहाँ पे, या आप इसको नाम दे दीजिए ए सी भी आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने ये बी डी दे दिया है तो इसको आप नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए सी का। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें यहाँ से सिर्फ इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है और हमारे पास हमारा जो सेंटर पॉइंट वो आ जाएगा। अब हम पॉइंट्स को मिला देंगे तो प्रॉपर तरीके से एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। जब हमने एक्सक्राइब बनाया था ना तो उसमें हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने इन पॉइंट्स को यहाँ से मिला देना है, तमाम पॉइंट्स को। तो हमारे पास एक इक्विलैटरल स्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। देखिए कितना आसान था ये बनाना। अब इसके पॉइंट्स देख लीजिए। पहले हमारे पास है सर्कल रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। टू ड्रॉ एंड इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द गिवन सर्कल। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सर्कल विद रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ। ऐसे ही किया, फिर ड्रॉ किया बी डी द डायमीटर ऑफ द सेंटर। ये देखो, फिर हमने ये वाला बी और डी डायमीटर इसमें से सेंटर से ड्रॉ किया। फिर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट डी फॉर लोकेटिंग पॉइंट ए सी ऑन द सर्कल। फिर हमने इस डी पर जो है 3.8 सेंटीमीटर के 2 आर्क लगाते हुए 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, जिसको हमने ए और सी का नाम दे दिया। जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द सर्कल। इन तमाम जॉइंट्स को आपस में हमने क्या किया, पॉइंट्स को मिला दिया। फिर हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इन स्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल मिल गया है। ठीक है जी, चलें जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ अपने एक्सरसाइज का नेम लिख कर कॉमेंट किया करें बेटा, ताकि मुझे रिप्लाई देने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 19.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।